अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एज़ यू ऑल नो कि मेरे पास जो चीज़ खुली हुई है, आप लोगों को कवर पेज से पता चल गया होगा कि हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि स्टडी कॉर्नर भाई की तरफ से जो है वो आए थे। और मैंने जब इसको ग्रुप के अंदर देखा तो मैंने सोचा लाजमी इस पर यूट्यूब की वीडियो बना लेनी चाहिए, ताकि जो है हम लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ें इससे जो है ना आप लोगों की सॉल्व आउट हो जाएंगी। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से आपको क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे, इंशाल्लाह वो सारे आप लोगों के जो है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहला हमारे पास जो MCQs है, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा मसला कर रहा है। ओके, अच्छा, तो हमारे पास जो सबसे पहले MCQs आ रहा है वो आ रहा है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल इज़ कॉल्ड। तो नेचुरल रॉ मटेरियल की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आपके पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यूज़ होती है उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, और वही उसी के आज हम MCQ सॉल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डू यू मीन बाय BOC। BOC से आपका क्या मुराद है। ऑप्शन में आपके पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिक ऑर्गेनिक कार्बन है, या फिर बायो ऑर्गेनो केमिकल्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ BOC इज़। BOC यानी कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, ईस्टर, इथाइलिन, इथेनॉल या ब्यूटीन। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो इथाइलिन होती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट डज़ BIC स्टैंड फॉर। तो BIC, अभी हमने BOC पढ़ा, ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं जब हमने BOC वो पढ़ा था तो BIC क्या होगा। यस, ऑब्वियसली बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है जी, तो अगर आपके पास BIC हो तो इसका मतलब है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और अगर आपके पास BOC हो तो इसका मतलब है बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। BOC की एग्जांपल हमने इथाइलिन की दी थी, जबकि अगर हम बात करते हैं BIC की तो इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड। वो प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा उनकी वैल्यू नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाए जा रहे होते हैं, उन्हें हम कौन से प्रोडक्ट्स कहकर मुखातिब करते हैं। तो उनको हम कमोडिटी केमिकल्स कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमारे पास है, हाई वैल्यूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन लो वॉल्यूम्स आर कॉल्ड। वो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट्स जो कि लो वॉल्यूम्स में बन रहे हैं लेकिन वो वैल्यू उनकी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं उनको हम स्पेशलिटी केमिकल्स के नाम से जो है ना वो जानते हैं। फिर क्वेश्चन 8 की तरफ आएंगे। हाई वैल्यूड प्योर केमिकल्स आर नोन। वो जो कि हाई वैल्यू होते हैं और बिल्कुल प्योर होते हैं, तो ऐसे जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम फाइन केमिकल्स कहते हैं, बिकॉज ये बहुत प्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज़, इन ग्लोबल मार्केट कमोडिटीज़ आर प्रेजेंट इन। ग्लोबल मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ होती हैं वो कितने % होती हैं, 80%, 40%, 60% या फिर 90%। तो वो हमेशा हमारे पास 80% मोस्टली होती हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, विच रॉ मटेरियल वी कैन गेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो हम लोग एटमॉस्फेयर से हासिल कर सकते हैं, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, या फिर बोथ A and B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बोथ A and B है, यानी कि हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटमॉस्फेयर से मालूम कर सकते हैं। बच्चों, इसी तरीके की वीडियोस आगे देखने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग को पता है मैंने अनीस हुसैन की सीरीज़ भी चलाई हुई है, किप्स की सीरीज़ भी स्टार्ट हुई हुई है, तो आपको डे बाय डे जो है वो MCQs की सीरीज़ अब मिलना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपका MD कैट करीब आ रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जाके लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, क्वेश्चन 11 वी हैव, विच रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से हमें कौन सा जो है वो रॉ मटेरियल मिलता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन 12 वी हैव, विच रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से हमें जो है वो कौन सा मिल रहा होता है, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लें। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन वी हैव, द कलर्ड कंपाउंड नॉर्मली यूज इन सॉल्यूशन विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू अ फैब्रिक। वो कौन सा कलर कंपाउंड होता है जो कि नॉर्मली एज अ सॉल्यूशन यूज़ हो रहा होता है और ये फिक्स किसी भी फैब्रिक को फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो डाइज़ होती हैं। ठीक है, जब भी आपके पास कहीं कलर की बात आ जाए, कलर कंपाउंड कपड़ों को दे रहा हो, तो हमेशा फैब्रिक के लिए जो कलर कंपाउंड यूज़ हो रहा होता है वो डाइज़ को हम उसको नाम डाइज़ का देते हैं। नाउ क्वेश्चन 14 वी हैव, दोज डाइज़ विच कैन बी अप्लाइड टू अ फैब्रिक बाय डिफरेंट इमर्जन इन अ वाटर सॉल्यूट ऑफ द डाइज़। यानी डिफरेंट तरीके से आप उसको वाटर में सॉल्यूट करके लगा सकते हैं
तो यहाँ पर लिखा है कि हम उन डाइस को फिर जो है क्या नाम देते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट डाइस का नाम देते हैं, जो वाटर में सॉल्यूट करके हम सुकून से आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन 15 वी हैव दोज डाइस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट ऑन रिडक्शन विद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड फ्रॉम कलरलेस सॉल्युबल कंपाउंड्स आर। तो ऐसे डाइस जो हमारे पास होते हैं उनको हम लोग एजोइक डाइस के नाम से जानते हैं। अच्छा बच्चों, इन MCQs के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप चैप्टर को रीड करें, बस आप एक दफ़ा थॉरली उसको रीड करके बाकी आप MCQs अच्छे से देख लें, आपकी ये वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा या इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, जस्ट आपके पास कुछ याद रखने वाली इसमें चीज़ें हैं। क्वेश्चन 16 वी हैव दोज डाइस विच हैव नो नेचुरल एफिनिटी फॉर द फैब्रिक एंड आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि वो सॉल्ट की मदद से लगाए जा रहे होते हैं। तो ऐसे डाइस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न डाइस कहते हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनी केमिकल विच इज़ यूज टू किल पेट्स आर कॉल्ड। बच्चों ये तो बहुत ही ईजी तरीन क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबको इसका आंसर पता होगा कि उसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। क्वेश्चन 18 वी हैव केमिकल विच किल इंसेक्ट्स। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा एक सवाल आपको दे दिया गया है, ऑब्वियसली इंसेक्ट्स की बात हो रही है तो इंसेक्टिसाइड ही कहलाएगा। क्वेश्चन 19 वी हैव दोज केमिकल्स विच कंट्रोल माइट्स आर कॉल्ड। वो कौन से केमिकल्स होते हैं जो माइट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये भी आई थिंक बहुत ही ईजी होगा। एक्रेडीज जो है वो हमारे पास यहाँ इसको कहलाते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको ना वैसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहा होगा, बट जिन बच्चों को पता है तो उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल्स विच किल फंजाई आर। वो कौन से केमिकल होते हैं जो फंजाई किल्स कर रहे होते हैं, फंजाइसाइड्स। नाउ क्वेश्चन 21 वी हैव केमिकल यूज टू किल एट्स माइस बैट्स, यानी कि जो हमारे पास चूहे वगैरह होता है, बैट्स वगैरह होता है, उनको किल करने के लिए कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास रोटेंडिसाइड्स। ठीक है जी। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल्स विच कंट्रोल अनवांटेड प्लांट्स आर। वो कौन से केमिकल होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हार्बिसाइड्स। अच्छा ये आपकी जनरल नॉलेज भी है वैसे, अगर काफ़ी बच्चों ने अपने टाइम में SST अच्छे से पढ़ ली होती, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाला चैप्टर सोशल स्टडीज़ के अंदर, तो आई थिंक उनको भी ये जो है ना वो रिकॉल हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन 23 हमारे पास है केमिकल कंट्रोल स्नेल्स एंड स्लग्स आर। वो कौन से केमिकल्स हैं जो स्नेल्स वगैरह को जो है वो कंट्रोल में रखते हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं, तो वो हमारे पास मोलस्किसाइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इज़ केमिकल विच ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वो केमिकल जो पेट्रोलियम से ड्राइव हो रहा है उसको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्वेश्चन 25 इज़ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स whose structures are made up of a large number of simple repeating units are called। अब देखिए रिपीटिंग यूनिट की बात आ गई है, तो रिपीटिंग यूनिट्स हमारे पास ऑब्वियसली पॉलीमर्स ही होते हैं। अच्छा पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज फ्रॉम ओनली वन काइंड। ऐसे पॉलीमर्स जो सिर्फ एक ही तरह के उससे सिंथेसाइज हो रहे हों या उसी से बन रहे हों, तो वो हमारे पास होमोपॉलीमर्स कहलाते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर ओनली वन की जगह हमारे पास मोर देन वन आ जाता है, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो हेट्रोपॉलीमर्स होता। हेट्रो मतलब आपके पास हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट होना किसी भी चीज़ का। सॉरी ये थोड़ी सही से काम नहीं कर रहा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ये फ़ोन पे यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा लैपटॉप वगैरह नहीं है सिस्टम जिस पे मैं इस सबको चला सकूँ, तो इस वजह से। अच्छा होमोफोन हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो सेम होता है। तो जब भी हमारे पास सेम या फिर कोई एक चीज़ वन चीज़ यूज़ हो रही हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो फिर हम लोग उसमें होमो का वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ डिफरेंट हो या फिर दो चीज़ें मिलके कुछ बना रही हों, टू डिफरेंट चीज़ें हों और वो कुछ मिलके बना रही हों, तो फिर हम हेट्रो पॉलीमर का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन 27 हमारे पास है पॉलीमर फॉर्म बाय अल्कीन मोनोमर्स आर। वो कौन से पॉलीमर्स हैं जो अल्कीन मोनोमर्स जो हैं उनकी मदद से बन रहे होते हैं, तो वो हमारे पास PVC होता है। अच्छा ये बहुत काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास मैंने आई थिंक गलत मार्क कर दिया, एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं, राइट। यस ओके। 28 क्वेश्चन इज़ इथाइलिन ऑन द पॉलीमराइजेशन गिव्स। अगर हम इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, पॉलीइथाइलिन मिल जाएगा। ठीक है, इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन करने के बाद। अच्छा क्वेश्चन 29 इज विच कैटलिस्ट कंटेन ट्राई अल्काइल अल्मोनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड इनसेक्ट सॉल्वेंट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, सिक्लियर कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 इज पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड्स। अच्छा ये बुक की लाइन है, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड्स। तो जिन्होंने बुक अच्छे से रीड की हुई होगी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसको हम PVC पॉलीविंसिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 31 इज हीटिंग एडिपेटिक एसिड विद hexamethyline diamine and nitrogen at 2000 degree centigrade, what will we get? तो द करेक्ट ऑप्शन इज नाइलॉन 66। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 32 इज़ दोज पॉलीमर्स विच हार्ड ऑन हीटिंग, वो कौन से पॉलीमर्स हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं तो और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, क्योंकि वो टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास 33 क्वेश्चन आता है पॉलीमर विच सॉफ्टन और हीटिंग ऑन, वो कौन से पॉलीमर्स हैं जो कि सॉफ्ट हो जाते हैं अगर हम उन्हें हीट करते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, देन वी हैव विच इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फ़ाइबर, वो कौन सी फ़ाइबर है जो कि फ़र्स्ट सिंथेटिक फ़ाइबर के तौर पे जानी जाती है। हमारे पास नायलॉन है और ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव क्वेश्चन 35, ग्लास फाइबर इज़ यूज्ड फॉर, जो ग्लास फाइबर होती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। हमारे पास इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होती है ग्लास फाइबर, हमारे पास ऑटोमोटिव के लिए भी और रीइंफोर्समेंट्स के लिए भी, यानी कि हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीस हो जाएगा। 36 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आता है कि विच इज़ यूज एज अ नेल पॉलिश रिमूवर। बच्चों ये तो बहुत ही आई थिंक आसान सी चीज़ है कि हमारे पास बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बट इसमें भी आप लोग को उलझा रहे थे। उलझा कैसे रहे थे ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर करती चलूँ, क्योंकि जब बच्चे आएंगे ना और बच्चे देखेंगे कि जी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे पास एसीटोन उन्हें दिख जाएगा, तो वो इसलिए आके सबसे पहले एसीटोन को मार्क करेंगे और उन्हें लगेगा यही सबसे ठीक आंसर है, जबकि वो इथाइल एसीटेट पर गौर ही नहीं करेंगे, जबकि इथाइल एसीटेट और एसीटोन एक ही चीज़ होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ क्लियर हो गई होगी। 37 क्वेश्चन हमारे पास है इथाइल एसीटेट इज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन से ऑर्गेनिक ग्रुप के मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। ईस्टर से। इथाइल एसीटेट है तो ईस्टर से ही बिलोंग करता है। 38 विच वन इज़ द ओल्डेस्ट नोन ब्यूटी प्रिपरेशन यूज फॉर, कौन सा ऐसा है जो कि ओल्डेस्ट है और ब्यूटी प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। हेयर डाइज बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, नेल पॉलिश ब्लीचिंग वगैरह ये सब अभी आई हैं, हेयर डाइज काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। 39 क्वेश्चन इज़ विच इज़ एन ऑर्गेनिक लिक्विड दैट इज़ कलरलेस, फ्लेमेबल एंड मिसेबल विद वाटर एंड नियरली ऑल ऑर्गेनिक लिक्विड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एसीटोन और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द 38th क्वेश्चन, वेयर इज़ इट। ओके, आई थिंक यहाँ पर 39 क्वेश्चन ही थे टोटल। यस, ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। होप सो कि आप लोग को चीज़ें काफ़ी अच्छे हद तक जो है वो समझ आ गई होंगी, और अगर कहीं भी कोई भी मसला आप लोग मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जो भी टॉपिक चाहिए आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पहले वो बना दिया करूँगी। ठीक है, चलिए जी, इस चैनल को